देखिए पहला क्वेश्चन है, दो तार ए तथा बी समान पदार्थ से बने हुए हैं। इनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान है। पहले तार का प्रतिरोध आर ए है वो 600 ओम है, दूसरे तार का प्रतिरोध आर बी है वो 100 ओम हो, तो तार ए की लंबाई बी से कितना गुना होगी। देखिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान है, इसका मतलब इन दोनों की मोटाई समान है। दोनों समान पदार्थ से बने हुए हैं, जैसे दोनों कॉपर के बने हुए हैं, तांबा से बने हुए हैं। तार ए का प्रतिरोध है वो 600 ओम है, तार बी का प्रतिरोध है वो 100 ओम है। एक ही पदार्थ से बने हुए हैं, इसलिए विशिष्ट प्रतिरोध दोनों का सेम होगा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी समान है, इसका मतलब प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होगा। जिस तार का प्रतिरोध 600 ओम है, तार बी से 6 गुना ज्यादा प्रतिरोध है, इसलिए लंबाई भी 6 गुना ज्यादा होगी। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी भी बैटरी वोल्टता के लिए निम्न परिपथ में किस प्रतिरोधक में से न्यूनतम धारा प्रवाहित होगी। हमारे सामने क्वेश्चन है कि किसी भी बैटरी वोल्टेज के लिए किस प्रतिरोधक में न्यूनतम करंट फ्लो होगा। तो देखिए 500 वोल्ट का प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़ा है, इसमें टोटल करंट फ्लो होगा, ये करंट न्यूनतम नहीं होगा। यहाँ पर तीन प्रतिरोधक पैरेलल में जुड़े हैं, 300 ओम, 100 ओम और 200। टोटल धारा है वो तीनों में से प्रतिरोध अनुपात के अकॉर्डिंग प्रवाहित होगी। यहाँ पर जिस प्रतिरोधक का मान अधिकतम है उसमें न्यूनतम करंट फ्लो होगा। 300 ओम प्रतिरोधक का मान अधिकतम है, इसमें न्यूनतम करंट फ्लो होगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। तीसरा क्वेश्चन है कि जब एक निम्न मान प्रतिरोधक को उच्च मान प्रतिरोधक के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका टोटल इक्विवेलेंट यानी मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा। देखिए एक निम्न मान प्रतिरोधक को उच्च मान प्रतिरोधक के साथ जब पैरेलल में जोड़ा जाता है, मान लीजिए एक उच्च मान प्रतिरोधक है 1000 ओम, निम्न मान प्रतिरोधक है 1 ओम। इनका जब टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं इनके जब टोटल रेजिस्टेंस की गणना करते हैं तो इनका टोटल रेजिस्टेंस आता है इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान 1 से कम आएगा, इसका मान आएगा 1 से कम। तो जब किसी भी उच्च मान प्रतिरोधक को एक निम्न मान प्रतिरोधक के साथ पैरेलल में जोड़ा जाता है तो इसका टोटल रेजिस्टेंस सदैव निम्न मान प्रतिरोधक से कम आएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सदैव निम्न मान प्रतिरोधक से कम होगा। दो लैंप है, प्रत्येक लैंप 100 वाट 200 वोल्ट रेटिंग का है। दोनों लैंप श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और 200 वोल्ट सप्लाई से जुड़े हैं। प्रत्येक लैंप द्वारा उपभोग की गई कुल शक्ति की गणना करनी। इन दोनों लैंप के यदि रेजिस्टेंस की गणना करेंगे यहाँ पर प्रत्येक लैंप का रेजिस्टेंस आएगा 400। पहला लैंप भी 400 ओम रेजिस्टेंस का है, दूसरा लैंप भी 400 ओम रेजिस्टेंस का है, दोनों का रेजिस्टेंस बराबर होगा। 200 वोल्ट सप्लाई देंगे, प्रत्येक लैंप 100 वोल्ट ड्रॉप करेगा। समान मान के प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में समान वोल्टेज ड्रॉप करते हैं प्रत्येक लैंप है वो 100 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप करेगा। अब लैंप की रेटिंग 200 वोल्ट है, उसको मिलेंगे 100 वोल्ट। 200 वोल्ट रेटिंग के लैंप को यदि 100 वोल्ट मिलते हैं, पावर का सूत्र होता है P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। आर नियत है तो P समानुपाती हो जाएगा वी स्क्वायर। जब वोल्टेज आधा हो गया तो पावर है वो 1/4 रह जाएगी। तो पहले लैंप 100 वाट का है, अब वो 25 वाट का हो। देखिए दिए गए लाइन वोल्टेज पर चार हीटिंग कॉइल को किस क्रम में संयोजित करें कि अधिकतम ऊष्मा उत्पन्न।
देखिए ऑप्शन ए है सभी समांतर क्रम में, ऑप्शन बी है सभी श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी है दो समांतर संयोजित जोड़े आपस में श्रेणी क्रम में, एक समांतर संयोजित जोड़ा दो अन्य श्रेणी संयोजित कॉइल के श्रेणी क्रम में। पहला है सभी हीटिंग कॉइल को पैरेलल में जोड़ेंगे। दूसरा ऑप्शन है सभी हीटिंग कॉइल को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। सभी हीटिंग कॉइल को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। पहला ऑप्शन है सभी पैरेलल में कनेक्ट होगी। दूसरा ऑप्शन है सभी कॉइल श्रेणी क्रम में कनेक्ट होगी। तीसरा ऑप्शन है कि दो पैरेलल के जोड़े आपस में श्रेणी क्रम में कनेक्ट होंगे। चौथा है एक पैरेलल का जोड़ा दो अन्य के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हो। देखिए सबसे ज्यादा हीट उत्पन्न करने के लिए सभी कॉइल को अधिकतम वोल्टेज मिलने चाहिए। तो इन सभी ऑप्शन में अधिकतम वोल्टेज सभी कॉइल को पैरेलल में मिलेगी। किसी भी वोल्टेज मान लीजिए 200 वोल्ट सप्लाई दी गई है तो इसमें सभी कॉइल को 200 वोल्ट सप्लाई मिलेगी और सभी अधिकतम हीट जनरेट करेगी। सबसे कम श्रेणी क्रम में सबसे कम हीट जनरेट होगा। इसका सही ऑप्शन होगा सभी समांतर क्रम में संयोजित होगी होंगी तो सबको अधिकतम वोल्टता मिलेगी और सभी कॉइल है वो अधिकतम ऊष्मा उत्पन्न करेगी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक आदर्श वोल्टमीटर टर्मिनल ए एवं बी के अक्रॉस संयोजित करने में उसका पाठ्यांक क्या हो। एक आदर्श वोल्टमीटर वो टर्मिनल ए एवं बी के बीच में लगा है। हम जानते हैं कि आदर्श वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस अनंत होता है। आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श वोल्टमीटर में करंट फ्लो शून्य होगा और ये ओपन की तरह व्यवहार करेगा। आदर्श वोल्टमीटर ए और बी टर्मिनल के बीच में जुड़ा होगा तो ये ओपन की तरह व्यवहार करेगा। तो यहाँ 12 ओम में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। 12 ओम प्रतिरोधक में कोई धारा प्रवाहित नहीं। ये जो 16 एम्पियर धारा है वो करंट सोर्स के द्वारा फ्लो हो रही है, वो 4 ओम में से फ्लो हो रही है। 4 ओम में से 16 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो जो वोल्ट मीटर रीडिंग दर्शाएगा वो 4 ओम का वोल्टेज ड्रॉप दर्शाएगा। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी 4 वोल्ट का 4 वोल्ट प्रतिरोध 4 ओम प्रतिरोधक का वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी 4 ओम प्रतिरोधक का वोल्टेज। 4 ओम प्रतिरोधक में 16 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है और इसका प्रतिरोध है 4 ओम। तो 64 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। वोल्ट मीटर 64 वोल्ट दर्शाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है कि धारा प्रवाह के लिए परिपथ का होना चाहिए। किसी भी परिपथ में धारा प्रवाह के लिए परिपथ कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए या प्रोटेक्टेड होना चाहिए। देखो किसी परिपथ में धारा प्रवाह होने के लिए परिपथ है वो कंप्लीट होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज तार के लिए प्रयुक्त पदार्थ होना चाहिए। पहला है निम्न गलनांक निम्न प्रतिरोधकता, दूसरा है निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोधकता, तीसरा है उच्च गलनांक निम्न प्रतिरोधकता, चौथा है उच्च गलनांक उच्च प्रतिरोधकता। देखिए हम सभी जानते हैं कि फ्यूज तार का गलनांक निम्न होना चाहिए ताकि वो कम ताप पर पिघल कर टूट जाए। लेकिन जहां तक बात आती है प्रतिरोधकता की, फ्यूज तार की प्रतिरोधकता उच्च होनी चाहिए क्योंकि हम जानते हैं उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा H बराबर होता है I²RT। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, फ्यूज तार ज्यादा उष्मित होगा, ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करेगा। तो इसलिए फ्यूज तार का सदैव प्रतिरोध है वो उच्च होना चाहिए, विशिष्ट प्रतिरोध है वो उच्च होना चाहिए, उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए और निम्न गलनांक का तार होना चाहिए। तो निम्न गलनांक का होगा तो निम्न ताप पर पिघल कर टूट जाएगा और प्रतिरोध उच्च होने के कारण वो अधिक उष्मित होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से संधारित्र के लिए कौन सा कथन है वो सत्य नहीं। देखिए पहला है इसमें से डीसी धारा प्रवाहित नहीं होती है, ये सत्य है। कैपेसिटर में से
डीसी धारा का लगातार प्रवाह नहीं होता है। इसमें से ऐसी धारा प्रवाहित हो सकती है, ये सत्य है, कैपेसिटर में ऐसी धारा प्रवाहित हो सकती है। अगला है कि जब इसे बैटरी से जोड़ा जाता है तो फर्स्ट टाइम इसमें धारा प्रवाहित होती है। तो जब इसे बैटरी से जोड़ा जाता है तो एक बार इसमें डीसी करंट फ्लो होती है, लगातार नहीं। ये भी सत्य है। थोड़ी नमी बढ़ने पर इसकी धारिता बढ़ती है, ये कथन गलत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि प्रश्न में सत्य नहीं है पूछा गया। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक शॉर्ट सर्किट को दर्शाता है? तार का एक छोटा टुकड़ा, सर्किट के तार का एक छोटा टुकड़ा। अगला है केवल शॉर्ट दूरी से जाना, या मंद प्रकाश के लिए उपयोग, या धारा प्रवाह के लिए बहुत कम प्रतिरोध वाला मार्ग। धारा प्रवाह के लिए बहुत कम प्रतिरोध का मार्ग। तो शॉर्ट सर्किट है वो धारा प्रवाह के लिए बहुत कम प्रतिरोध वाला मार्ग है, वो शॉर्ट सर्किट कहलाता है।